खनन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी की क्या स्थिति है हरिद्वार की? क्या शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? क्या जो खनन माफिया हैं क्या उनके विरुद्ध कुछ हो रहा है या फिर वो धड़ल्ले से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देवेंद्र जी। जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। देखिए, कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन कार्रवाई वहां पे चल रही है जहां पे ईमानदारी का खनन हो रहा है, जहां पे गरीब जो झोटा बुकी वाले होते हैं, जो गरीब बेचारे इस तरीके के, हमें और आपको दिखाने के लिए कार्रवाई चल रही है। अदरवाइज जहां पे 2 नंबर का खनन चल रहा है, जो सबसे पहले आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूंगा। आपके चैनल के माध्यम से जितनी जबरदस्त तरीके से तस्वीरें दिखाई जा रही है, हरिद्वार की दुर्दशा दिखाई जा रही है, माँ गंगा की दुर्दशा दिखाई जा रही है, ये सरकार के और जो खनन के जो लोग हैं, मैंने पहले भी इनको एक नाम दिया है, खनन माफिया। असली खनन माफिया वो नहीं है जो खनन कर रहे हैं, असली खनन माफिया ये लोग ही हैं जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोली थी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली 2 नंबर का खनन भर के ले जा रहा है, उसको आपने खनन खाली करा दिया। आपके चैनल के माध्यम से इतनी सारी चीजें साक्षात दिखाई दी कि पुलिस की जीप खड़ी है, पुलिस वाले खड़े हैं और खुलेआम धड़ाले से खनन चल रहा है। ये मिली भगत नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मिली भगत नहीं है तो और क्या है। और मुख्य बात यहाँ पर ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अगर खनन माफियाओं के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे तो असली खनन माफिया उन्हीं को माना जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने देवेंद्र जी। अच्छा, कल की डेट में अगर खनन माफिया उनके घर आ जाते हैं, उनके ऊपर कोई हमला कर देते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर जब जो खनन अधिकारी है जब वो डरता हुआ नजर आ रहा है, खनन अधिकारी बिल्कुल आऊंगी देवेंद्र जी आपके पास, खनन अधिकारी जब डरता हुआ नजर आ रहा है तो फिर जो ये प्रशासन में जो लोग बैठे हैं तो यही सोचेंगे कि जिम्मेदार पद पे जो जिस चीज के लिए बैठा है वो डरा हुआ है, हम क्यों आगे इसमें आए। वो ये सारी जो चीजें हैं वो सर्कुलेट होती नजर आ रही हैं और बेहद खतरनाक है, ये समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। देवेंद्र जी बोलिए। देश न्यूज एक आज की डेट में हरिद्वार के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी। अगर ये लोग अधिकारी लोग अगर सही हैं, अधिकारी लोग अगर भ्रष्ट नहीं हैं, अधिकारी लोग यदि पैसा नहीं लेते हैं मां गंगा के नाम पर, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है कि प्लेटफॉर्म पे आके ये अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? इस तरीके का लचीला कानून है। मान लो मैंने कोई किसी हथियार से या किसी रोड से कोई तिजोरी खोली है, वहां तो उस रोड को सजा नहीं होती, लेकिन खनन के मामले में जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से खनन होता है, जिसमें माल भरा जाता है, ये लोग उस पे चालान करते हैं, उस ट्रैक्टर ट्रॉली पे चालान करते हैं। जो खनन करके ला रहा है उसको सजा क्यों नहीं दी जाती? उसका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाता? ये इतनी सारी कमजोरियां, इतनी सारी लूज पॉइंट है अधिकारियों ने जो कि दे रखे हैं, इस कानून में जो दे रखे हैं। मैं तो मांग करूंगा कि इस कानून पे भी परिवर्तन होना चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर जो मां गंगा के नाम पर राजस्व की चोरी कर रहे हैं, राजस्व को फायदा नहीं होने दे रहे हैं और उत्तराखंड के विकास को कहीं ना कहीं कुठाराघात, उससे भी विकास में भी कुठाराघात हो रहा है इन लोगों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं आपको बताती हूँ और दर्शकों को बताना चाह रही हूँ कि लगता है देश न्यूज का नंबर जो एसडीएम है, साथ ही साथ जो खनन अधिकारी उन्होंने सेव करके रखा है। जैसे ही फोन करते हैं कोई जवाब नहीं मिलता है, फोन उठता नहीं है, या तो ऑफिस उनका हमेशा बंद रहता है, ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं, या फिर देश न्यूज का नंबर देख के और वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो इस चीज में लिप्त है पूरे अच्छे से, उनको भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमाई मिल जाती होगी। खनन माफिया अच्छी तादाद में खनन कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट इधर भी मिल जाता होगा तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देंगे। और उनको पता है कि संरक्षण तो है, राजनीतिक संरक्षण होगा कहीं ना कहीं से, इस वजह से वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है सामने आने को और जवाब देने को। देवेंद्र जी तो ठीक बात कही आपने। और ये मैंने जैसे कि अभी कहा कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा देश न्यूज, इस पे अगर वो लोग सही हैं तो उन लोगों को आकर के बैठ करके अपनी बात को रखना चाहिए। वो लोग चोर हैं, वो लोग कहीं ना कहीं गलत हैं, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे। और उनके मुझे लगता है कि शायद तनख्वाह गवर्नमेंट ने उनकी कम रखी हुई है, तो खनन माफिया उनके शायद घर जा रहे हैं, उनके
उनकी व्यवस्थाएं खनन माफिया देख रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारी बहन ने बताया, ये बड़ी सक्रिय रहती है अंचना जी, तो ये जिस तरीके से इनको बुलाया गया तो इनको भी या तो डराया जाता या धमकाया जाता या इनको भी कुछ लालच दिया जाता। लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि देश न्यूज शायद ऐसा न्यूज है कि आपका जितनी भी आपकी टीम है वो सक्रियता से लगी हुई है, वो हिलने वाली नहीं है, वो बिकने वाली नहीं है। और शिवसेना इस चीज पे बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे अभी महाराष्ट्र से माननीय एकनाथ शिंदे जी से जिम्मेदारी उत्तराखंड प्रदेश प्रमुख की मिली है। हम लोग बहुत मजबूती से अपने संगठन का विस्तार से गठन कर रहे हैं और मजबूती से हम लोग इन सब चीजों पे उत्तराखंड के अंदर सरकार के कान खोलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।